दोस्तों, शराब पीना एक बुरी लत है। जिसे ये लत लग जाए उसकी पारिवारिक क्षति, सामाजिक क्षति और आर्थिक क्षति निश्चित है। और ये शराब के लत को छुड़ाना आसान भी नहीं है। परंतु दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे वृक्ष से मिलवाने जा रहा हूँ जिसकी पत्तियों का रस पीने से, जिसके छाल का रस पीने से शराब की लत छूट जाती है। इसके अलावा भी ये जो औषधि वृक्ष है, औषधि पेड़ है, बहुत सारे औषधि गुणों से भरपूर हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर केशव चंद्र राजहंस पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एक बहुउपयोगी जानकारी के साथ। दोस्तों, ये जो चमत्कारी वृक्ष आप देख रहे हैं, इस वृक्ष को दहीमन का पेड़ कहा जाता है और इसे दही पलाश भी कहा जाता है। इस वृक्ष की मुख्य पहचान इस वृक्ष की पत्तियां हैं, जिसमें नुकीली वस्तु से कुछ भी लिखा जाए तो वो लिखावट अपने आप ही कुछ समय के बाद उभर कर सामने आ जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं इस वृक्ष के इतिहास में जानना चाहूँगा कि इसे ये नाम कैसे मिला। ये इस वृक्ष की जो लकड़ी है, यदि उससे कटोरा बनाया जाए और उस कटोरे में रात भर दूध को रख दिया जाए तो दूध फूटकर दही बन जाती है। उसी से इस वृक्ष का नाम पड़ा दहीमन। इस वृक्ष की जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल पलाश की पत्तियों की तरह दिखती है, इसलिए इसे दहीमन पलाश भी कहा जाता है। इस वृक्ष के बारे में बहुत सारी जो पौराणिक कथा है, जो पौराणिक गाथाएं हैं जो चली आ रही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहूँगा। कहा जाता है कि जिस घर में शराब बन रही हो, उस घर में यदि इस वृक्ष की टहनियाँ रख दी जाए तो शराब पकती नहीं है। कोई भी शराबी यदि इस वृक्ष की छांव में आकर बैठ जाए तो उसका नशा उतर जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस वृक्ष की बनी लकड़ी की चारपाई में यदि सोया जाए तो बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलती है, तनाव से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इसकी वृक्ष की बनी लकड़ियों के आसपास सांप और अन्य विषैले जीव जो हैं आसपास भी नहीं भटकते हैं। खैर, ये जो प्रथाएं हैं, जो कहानियां हैं, किस्से हैं, ये अपनी जगह हैं। हम चीज़ों को वैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं दहीमन का, इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है कैडियो मैकलियोडी और ये जो वृक्ष है ये बोरीजिनेसी कुल का है। ये जो वृक्ष है बहुतायत से प्राचीन काल में पाया जाता था, पचमढ़ियों के जंगल में, नीलगिरी के पहाड़ियों में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के ये कोरिया जिले में भी प्राचीन काल में बहुतायत से पाया जाता था। लेकिन ये वृक्ष जो है धीरे धीरे अब विलुप्ति की कगार में हो चला है और ये वृक्ष अब धीरे धीरे विलुप्त हो चला है। सरकार ने इसे विलुप्त वृक्षों की श्रेणी में डाल दिया है और इसे संरक्षण प्रदान किया जा रहा है सरकार के द्वारा। दोस्तों, थोड़ा सा मैं इतिहास में जाना चाहूँगा कि ये वृक्ष किस तरह से विलुप्त होता गया। कहा जाता है कि जब आज़ादी के समय क्रांतिकारी इसकी पत्तियों में गुप्त संदेश लिखकर एक दूसरे को प्रदान करते थे। कहा जाता है कि इस वृक्ष की पत्तियों में कुछ भी लिखा जाए तो वह तुरंत तो दिखाई नहीं देता है, परंतु कुछ समय बाद स्वयं ही उभर कर सामने आ जाता है। तो इस तरह से ये जो क्रांतिकारी थे, इसकी पत्तियों में गुप्त संदेश लिखकर आपस में एक दूसरे को भेजा करते थे। परंतु ये बात जो है अंग्रेजों को पता चल गई और उन्होंने जो दहीमन के सारे वृक्ष हैं उसको काटने का आदेश दे दिया। तो इस तरह से ये पेड़ जो है धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए और जो यहाँ के जो आदिवासी हैं, जो यहाँ के लोकल निवासी हैं, उनको भी इसकी जो आयुर्वेदिक महत्व है उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, जिसके कारण से इस वृक्ष की लकड़ियों को वो आम लकड़ियों की तरह, जलाऊ लकड़ियों की तरह उपयोग करते चले गए। इसलिए ये जो वृक्ष है धीरे धीरे आज विलुप्त की श्रेणी में चला गया है। दोस्तों, इसके आयुर्वेदिक महत्व की बात करें, थोड़ा सा हम उसको वैज्ञानिक तरीके से समझे तो कहा जाता है कि इस वृक्ष की जो पत्तियां हैं और इस वृक्ष की जो डंठल है, जो छाल है, उसमें बहुत सारे औषधि गुण पाए जाते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं, छाल हैं, उसमें फ्लेवोनॉइड, टर्पिनॉइड्स के अलावा इसके अलावा एथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट पाया जाता है, जो कि एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल तत्वों से भरपूर होता है। इसकी पत्तियां और छाल को मुख्य रूप से आयुर्वेदिक में अलग अलग रोगों के उपचार के लिए किया जाता है।
कहा जाता है कि इसकी पत्तियों और छाल का सेवन करने से कैंसर जैसी घातक बीमारियों से भी निदान मिलता है। और जैसे मैंने पहले ही कहा था कि पुरानी शराब को छुड़ाने के लिए भी इसकी पत्तियों का रस और इसके छाल का रस जो है बेहद कारगर है। इसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, यानी कि जब तेज बुखार चढ़ जाए तो इसका पत्तियों का रस पीने से। दोस्तों, इस वृक्ष के आयुर्वेदिक महत्व की मैं बात करूं तो इस वृक्ष की जो पत्तियां हैं, जो इसकी वृक्ष की छाल है, यदि उसको रात भर पानी में भिगो के उसके रस का सेवन किया जाए तो कैंसर जैसे घातक बीमारियों से भी निदान मिलता है। इसके अलावा यदि इसकी पत्तियों को पीसकर घाव में लगाया जाए तो जो गहरा सा गहरा घाव है, गहरा सा गहरा जख्म है, वो भी भर जाता है। इसके अलावा इसकी पत्तियों का रस का सेवन किया जाए तो तनाव से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो लोग भी यदि इसकी पत्तियों का रस का सेवन करें तो उन्हें भी इन रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जो इसकी पत्तियां हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये घाव भरने में बहुत अधिक सहायक है। इसकी पत्तियों को पीस के यदि इसका रस का सेवन किया जाए तो जो लीवर में जो सूजन आ जाती है उसको भी दूर करने में ये सहायक है। परंतु विडंबना ये है कि ये जो वृक्ष है अभी वर्तमान में विलुप्ति की श्रेणी में चला गया है। इसे सरकार ने संरक्षण करने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। तो ये हमारा भी कर्तव्य है कि इस वृक्ष की हम लोग भी रक्षा करें। ये मुख्यतः पंचमढ़ी में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, अमरकंटक में और कोरिया जिले के जो ऊंचे स्थान हैं, जो ऊंची पहाड़ियां हैं, वहाँ मुख्यतः ये पेड़ पाया जाता है। परंतु अभी ये वृक्ष जो है विलुप्ति की श्रेणी में चला गया है। तो इस वृक्ष में और भी चाहिए कि वैज्ञानिकों को इस पे शोध करें, इसका हम प्रवर्धन कैसे करें, इसमें भी शोध करने की आवश्यकता है। इसमें और कौन कौन से औषधि गुण हैं, इसमें भी और अधिक शोध करने की आवश्यकता है। जिन औषधि गुणों का मैंने वर्णन किया है उसकी भी वैज्ञानिक पुष्टि करना आवश्यक है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई तकनीकी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।